हेलो बच्चों, अगर आप सेकंड सीटिंग का सोशल साइंस का एग्जाम देकर आ गए तो आप जो है बिल्कुल सही और सटीक आंसर की जो है आप मिला सकते हैं। आपका कोई भी सेट है तो आप क्वेश्चन पढ़ के जो है मिला सकते हैं कि आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा और कौन सा गलत होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे सेट डी लेके आए हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन अजैविक संसाधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद कह रहा है कि रेगुड़ किसे कहते हैं, तो काली मिट्टी का जो है वो दूसरा नाम है रेगुड़ मिट्टी, जिसका सही आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। उसके बाद कह रहा है कि शरावती नदी घाटी परियोजना जो है कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। उसके बाद कह रहा है कि भारत का कितना प्रतिशत भाग जो है वनों से ढका हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल 33%। उसके बाद जो है आंसर होगा कि नहरकटिया तेल क्षेत्र कहाँ है, तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा असम में। उसके बाद कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1987 में। उसके बाद जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे बिहार के किस वर्ष जो है सबसे भूकंप आए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1934 ईस्वी में। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि निम्न में से कहाँ जो है ताप विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है वह कांटी मुजफ्फरपुर में स्थित है। उसके बाद जो है कह रहा है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 10 कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका जर्मनी। उसके बाद कह रहा है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो है बांग्ला भाषा में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे 12 में कह रहा है कि भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में कौन विख्यात थे, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटरकॉफ, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 13 में रक्त और लौ की नीति जो है कौन दी थी, तो ऑप्शन हो जाएगा सही में सी बिस्मार्क। फिर हम लोग 14 पढ़ेंगे कि बोहीमिया निम्न से किस देश के अधीन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की के। फिर 15 में कह रहा है कि वेस्ट लियोवस की संधि किन देशों को जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूस और जर्मनी के। फिर आकर 1871 में जो है विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी का। उसके बाद कह रहा है 17 में कि इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही में सी ऑप्शन डी। उसके बाद जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपका जो है स्थित है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद 19 में कह रहा है कि भारत किस खनिज के उत्पादन में जो विश्व में अग्रणी है, तो इसका आंसर सटीक डी हो जाएगा अब्रक में। उसके बाद कह रहा है 20 में कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बॉक्साइड का, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि दामोदर घाटी परियोजना किस राज्य में है, तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। उसके बाद आगे कह रहा है कि दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन का राज्य कौन है, तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। 23 में कह रहा है कि विश्व सरैया आयरन स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका भद्रावती, ऑप्शन बी। उसके बाद कह रहा है कौन सा जो है शिपयार्ड भारत के लिए योधपुट बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। कह रहा है कि कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रमुख है, तो ये आपका जो है प्राथमिक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद कह रहा है कि वैश्वीकरण की नीति किस क्षेत्र में सबसे कम लाभ पहुंचाता है, तो ये आपका हो जाएगा कृषि में। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दिनार किस देश का मुद्रा, तो ये जो है आपका है सऊदी अरब का, इसका ऑप्शन नंबर जो है वह सी हो जाएगा। उसके बाद एक ग्रामीण पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था, तो 7 से लेकर 12 तक, ऑप्शन सी। उसके बाद कह रहा है 29 में कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र में रखा गया था, इसको जो है वह द्वितीय क्षेत्र में रखा गया है। 30 में कह रहा है कि आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाता है, ये है आपका इनमें से ऑप्शन नंबर सही है उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 पढ़ेंगे कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था, राष्ट्रीय विकास परिषद ने। उसके बाद 32 कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र कौन होता है, आपका औद्योगिक क्षेत्र होता है। उसके बाद कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव जो है किसने दिया था, तो ये दिए थे बलवंत राय मेहता ने, ऑप्शन नंबर ए। 34 कह रहा है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरिक स्वसंघ से संबंधित है, इसका हो जाएगा 74वां नागरिक संशोधन। उसके बाद कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो है किस संबंध से, तो ये उत्तराखंड से इसका संबंध है। 36 कह रहा है कि आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा होता है, आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। कह रहा है किस देश के संगठनात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी चीन, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका 1884 में जो है स्थापना हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि निम्न से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए स्विट्जरलैंड। उसके बाद कह रहा है 40 में कि किस गुण के कारण लोकतंत्र के अन्य शासन प्रणालियों को बेहतर माना जाता है, ये इनमें से सभी के कारण। उसके बाद कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ है, तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है आपका हाजीपुर जो है, हाजीपुर में। उसके बाद ऑल इंडिया का जो है वो रेडियो की शुरुआत कब हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1836 ईस्वी में। उसके बाद